Good afternoon, Shubham. Good afternoon, all students. Harshita, when will we use Tinkercad? टिंकरकैट अभी मैं थोड़ा थ्योरी पढ़ा दूं क्योंकि टिंकरकैट पे हम एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करेंगे, ठीक है, फ्रॉम द गेट्स। नंबर सिस्टम पे कोई एक्सपेरिमेंट नहीं है, तो एक्सपेरिमेंट्स विल बी स्टार्टेड फ्रॉम द गेट्स। तो जिस दिन आपकी लैब होगी, आई थिंक ग्रुप 1 की, ग्रुप ए की लैब कल है एंड ग्रुप बी की लैब मंडे को है। तो उस टाइम पे देन वी विल डिस्कस द टिंकरकैट। प्लीज चेक योर डिवाइसेस टू। ओके निशांत मैम, प्लीज डोंट मार्क मी। निशांत, अगर आप पूरा टाइम प्रेजेंट रहोगे अप टू 30 मिनट्स, देन व्हाई आई विल मार्क यू एब्सेंट। ओके, क्रेडिट सिस्टम ना, डोंट गेट कंफ्यूज इन द क्रेडिट सिस्टम। आपने कुछ नहीं लेना है, जो आपके यो सब्जेक्ट होते हैं दैट इज अ क्रेडिट बेस्ड होते हैं, ठीक है। कोई 3 क्रेडिट का, कोई 4 क्रेडिट का। जो हम ग्रेड्स लगाएंगे, ठीक है, वो क्रेडिट के साथ मल्टीप्लाई होकर आपकी परसेंटेज बन जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी के 4 क्रेडिट का है, ठीक है, मूक्स, अभी एक मिनट पहले क्रेडिट का बोल दूं। अगर कोई 4 क्रेडिट का है, ठीक है, तो एज कंपेयर टू द 4 क्रेडिट, जो 3 क्रेडिट का है, 4 क्रेडिट वाले की वेटेज ज्यादा है सब्जेक्ट की, ठीक है। तो ठीक है, तो जो क्रेडिट्स होते हैं दैट इज के यही बताते हैं कि आपके एक वीक में उसके कितने लेक्चर्स लगेंगे और आपकी जो परसेंटेज बनती है, जो हम उस सब्जेक्ट में ग्रेड देंगे, मल्टीप्लाई बाय योर क्रेडिट, ठीक है। तो ये होते हैं। तो अगर आपके जो रेगुलर कोर्सेज हैं उसमें आपको क्रेडिट का वोदर करने की कोई जरूरत नहीं है। बट यस, जीपी जनरल प्रोफिशिएंसी के लिए जो मैंने ग्रुप में एक डाला है, तो उसमें से आपको एक कोर्स करना पड़ेगा। और मूक के लिए अभी मैंने पता किया था, मूक के लिए एनपीटीएल और स्वयं की रजिस्ट्रेशन बंद हो चुकी हैं। तो मूक के लिए 18 नवंबर तक रुक जाओ, मैंने ग्रुप में भी अपलोड किया था। 18 नवंबर तक रुक जाओ, आई थिंक 18 है, पता नहीं 8 है, ये कंफर्म कर लेना, ठीक है। तो मूक के लिए भी रुक जाओ, वो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगी। मूक इज अ कोर्सेज ही होते हैं, मूक आपके सब्जेक्ट के कोर्सेज होते हैं दैट इज ऑर्गेनाइज्ड बाय द एनपीटीएल और स्वयं। अगर आप गूगल में एनपीटीएल मूक कोर्सेज डालोगे और स्वयं मूक कोर्सेज डालोगे, तो आपके बारे में, इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। सोनिया, यस इट इज अ कंपल्सरी, आपको एक जीपी का ज्वाइन करना है और एक मूक कोर्सेज ज्वाइन करना है, ठीक है। तो जीपी के लिए आप अभी कर लो, जा, हमारे कॉलेज में से एनसीसी और एनएसएस कैंप्स लगते हैं। अगर कोई बच्चा वो भी ज्वाइन करता है तो उसमें भी जीपी का, जनरल प्रोफिशिएंसी का हो जाता है। जीपी मीन्स जनरल प्रोफिशिएंसी, ठीक है, फाइन। सो जीपी के लिए तो आप कोई भी एक ज्वाइन कर लो। जो मैंने ग्रुप में फोटो भेजी थी उसमें आपके पास 4 ऑप्शंस थे, ठीक है। यस, अभिनव, जो एनपीटीएल के लेक्चर्स होते हैं दे आर गिवन बाय द आईआईटी प्रोफेसर्स, एंड अभी एनपीटीएल और स्वयं के कोर्सेज की रजिस्ट्रेशन अभी के लिए बंद है और वो 18 नवंबर के बाद शुरू होगी। सो यू कैन ज्वाइन ओनली आफ्टर द 18 नवंबर। वहां पे आपने रजिस्ट्रेशन करवानी है और उनके लेक्चर्स अटेंड करने हैं। ये आप देख लो हर्षित,
मुझे नहीं पता। डिजाइन थिंकिंग एंड क्रिएटिविटी फॉर इनोवेशन इसका कोर्स है, यहाँ से आपने इसका नाम पढ़ा है, वहां से पता होगा। नहीं, your MST is not from the 18th October, your MST will be the tentative date is the 8th November, क्योंकि अभी आपकी अभी क्लासेस शुरू हुई हैं, तो गेट नोट डोंट गेट कंफ्यूज्ड। आपके MST 8th नवंबर से स्टार्ट होंगे, 8th नवंबर। फाइन। जीपी इज ओनली वन क्रेडिट। जीपी आपका सिर्फ एक क्रेडिट का है, ठीक है। बस इसमें आपने एनरोल करना जरूरी है। इट इज अ जनरल प्रोफिशिएंसी कोर्सेस, उसमें आपको बता देंगे, ठीक है। जो मैंने ग्रुप में फोटो भेजी है उसमें सबसे टॉप वाली ऑप्शन तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, उस पर आप रजिस्टर कर सकते हो। बाकी की ऑप्शंस जो है वो कॉलेज प्रोवाइड करता है, अभी तक कॉलेज ने दी नहीं है कोई भी इन्फॉर्मेशन। जैसे ही इन्फॉर्मेशन आती है मैं ग्रुप में डाल दूंगी। यस, ये एक्स्ट्रा क्रेडिट अर्न करने के लिए होते हैं, बट इस यूनिवर्सिटी में एक मूव कोर्सेज और एक जीपी ज्वाइन करना कंपलसरी है, ठीक है। प्रखर वो भी आपको एनरोल कैसे करना है वो भी पता चल जाएगा जब आप साइट पे करोगे। आपने फोटो देखी, जो मैंने फोटोज भेजी थी उसमें 4 ऑप्शंस थे, तो बिल्कुल टॉप वाला आई थिंक ओपन है, और बाकी के सारे धीरे धीरे बताएंगे अभी, ठीक है। DSW वाले बताएंगे। यहाँ पे कॉलेज है जो डिपार्टमेंट ऑफ स्टूडेंट वेलफेयर है, वो कोर्सेज लॉन्च करता है, तो वो बता देंगे। सिर्फ एक क्रेडिट का होता है ये। ओके आलोक, जो कोई अच्छे से एक्सप्लेन करता है तो प्लीज, मैं अपने तरफ से पूरा बेस्ट ट्राई करती हूँ, अगर कोई अच्छे से एक्सप्लेन करता है देन यू कैन आस्क टू हिम। फाइन। गुरलीन, यस यू हैव टू चेंज योर, मतलब कि चूज करना है आपने ऑनलाइन मोड, ठीक है। आपने अगर ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी, वो आपके CUIMS पे आ जाएगा कि वेदर टू चूज ऑनलाइन और ऑफलाइन। अगर आप कुछ भी नहीं करते तो बाय डिफॉल्ट वो आपका ऑनलाइन उठाता है। अगर ऑनलाइन चला गया तो जिस टाइम पे आप फिजिकली प्रेजेंट होंगे तो तब आप बता देना, ठीक है। देन वी गेट योर कन्वर्ट हो जाएगा आपका स्टेटस फ्रॉम ऑनलाइन टू ऑफलाइन व्हेन यू आर फिजिकली देयर हियर, ओके। हाँ सोनिया, यू कैन वेट एंड देन आफ्टर दैट यू कैन अप्लाई फॉर द GP। शिवांशी, मुझे खुद नहीं पता ये कोर्सेरा क्या है। मैम व्हाट अबाउट कोर्सेरा, है ना। यस भावित, मतलब आप भी ऑफलाइन, जब आप फिजिकली प्रेजेंट हो जाओगे तो आप भी एलिजिबल हो ऑफलाइन के लिए, ऑफ कोर्स हो। पर आपकी गाइडलाइंस एक्चुअली क्या है, बिलो 18 ये आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि एक कोरोना की वैक्सीन होनी चाहिए, कम से कम एक वैक्सीन लगी होनी चाहिए। बट अगर आप बिलो 18 हो देन आपके लिए थोड़े गाइडलाइंस अलग होंगे ऑफलाइन के, पर आपको भी बुलाएंगे ऑफलाइन। तो प्लीज, अगर 18 अक्टूबर को एग्जाम दिखा रहे हैं प्लीज इग्नोर दैट। ऐसे तो आपको कितनी वर्कशीट असाइनमेंट्स भी दिखाते हैं, प्लीज इग्नोर दैट। आपकी क्लासेस अभी तो लगी हैं। मैं बोल रही हूँ ना कि आपके एग्जाम्स फ्रॉम 8 नवंबर से होंगे। यस अजय, यू कैन चेंज द फर्स्ट सेमेस्टर ऑनलाइन टू ऑफलाइन। नाउ कम टू द सिलेबस। अब हम सिलेबस की तरफ चलते हैं हमारे क्लासेस का। हाउ टू डाउनलोड PPT, यहाँ पे आपके पास PPT आ रही है गुरलीन, जस्ट क्लिक ऑन दैट PPT एंड ऑटोमेटिकली वो डाउनलोड हो जाएगी। आपके कोर्स कंटेंट में देखो ना, मैंने सब कुछ विजिबल किया हुआ है, तो आप यू कैन डाउनलोड द PPT इजीली।
नीतीश सिलेबस आपको बता देंगे एमएसटी में क्या क्या सिलेबस होंगे। हाँ मोस्ट प्रोबेबली यूनिट 1 आएगा एमएसटी में, तो इसीलिए मुझे भी प्लीज सिलेबस कवर करवाने दो, धीरे धीरे आपको सब कुछ पता चलता जाएगा। और अभी पक्का नहीं है कि ऑफलाइन आएंगे, जस्ट वो आपसे फॉर्म भरवा रहे हैं, अभी तक ऑफलाइन का कुछ भी कंफर्म नहीं है। फाइन। मैंने कल ही तो डाउट सेशन रखा था और कल ओनली 30 स्टूडेंट्स वाज प्रेजेंट। ओके स्टूडेंट्स, so there is a decimal to hexadecimal. तो पिछली क्लास में हमने ये कर लिया था डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, तो इसमें बस मैं थोड़ा सा रिपीट कर देती हूँ। दैट इज हेक्साडेसिमल आपने 16 से डिवाइड करना है, ठीक है, जो आया यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी और रिमाइंडर जो है यहाँ पे, और आपने वहीं से ही बॉटम टू टॉप कलेक्ट करना है, ठीक है। आई थिंक ये सारा कुछ सबको क्लियर था। फाइन, ये हमने कर लिया था, बिल्कुल सेम है जैसे डेसिमल टू बाइनरी किया था, डेसिमल टू ऑक्टल, ऐसे ही डेसिमल टू हेक्साडेसिमल है। यस, द चेंज क्या है, आपने 16 से डिवाइड करना है और जो बचा उसको अगर आपने 10 है देन यू हैव टू रिप्रेजेंट द 10 विद द ए, एंड 15 है देन यू हैव टू रिप्रेजेंट द 15 विद द एफ। ओके, सो 10 टू 15 रिप्रेजेंट करने हैं अल्फाबेटिक्सली, ठीक है, ए बी सी डी ई एफ। ऐसे ही पॉइंट के बाद वाला ये वाली चीज को डिस्कार्ड करके जीरो ही उठाना है, तो 0 मल्टीप्लाई बाय 16 इज 0 आता रहेगा, इसीलिए यहीं तक रहा और इट इज अ 0.7। सो 250.04375 का जो है आंसर दैट इज FA.7। फाइन, उसके बाद ये हो गया था, उसके बाद ये, ठीक है, ये भी बता दिया था कि ध्यान से देख लो इसको, दिस इज अ डेसिमल नंबर, डेसिमल के कंपैरिजन में दिस इज अ बाइनरी नंबर, ठीक है। हाँ यही थे मैम, तो दिस इज अ बाइनरी नंबर एंड इसके कंपैरेटिव दिस इज ऑक्टल नंबर एंड हियर इट इज एन हेक्साडेसिमल नंबर, ठीक है, ये हमने उस दिन कर लिया था। फाइन, अब बेटर है इस चार्ट की, जा तो आप पिक्चर क्लिक कर लो जा, क्योंकि नेक्स्ट एग्जाम्पल में इस चार्ट की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जहां पे 100 जब हम बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्ट करेंगे, जहां पे 1000 है, वी विल पुट इंस्टेड ऑफ 100 हम उसको 8 पुट कर देंगे। व्हेन वी कन्वर्ट द हेक्साडेसिमल टू डेसिमल, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल करेंगे, बाइनरी टू डेसिमल करेंगे, तो हम इसको डायरेक्ट पुट कर देंगे। सो इट इज अ बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। फाइन, हमारे पास ये कोड है, कॉम्बिनेशन है, कोई भी कॉम्बिनेशन लगा लो, तो हमने इसको डेसिमल में बाइनरी टू हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। वी हैव टू कन्वर्ट इट बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, प्लीज नोटबुक पे नोट कर लो, बाइनरी टू कन्वर्ट करना है बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। ये कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं हम, हमारे पास कोई नंबर है तो हम इधर से राइट साइड से पेयरिंग स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, राइट साइड से 4 की पेयरिंग करनी है। व्हेन देयर इज एन हेक्साडेसिमल तो हमने 4 बिट्स का पेयर करना है, ठीक है, जब हेक्साडेसिमल है देन वी हैव टू पेयर विद 4 बिट्स, 4 बिट्स के साथ पेयर करना है। चलो एक एग्जांपल बोर्ड पे करके देख लेते हैं। लेट अस टेक 1100, व्हाट इज द डाउट मैम, अगर 2 बेस 10, अगर कोई बेस x दिया गया होगा, अभी तक तो हमारे पास फिक्स्ड बेस है सोनिया, ठीक है, वी आर यूजिंग ओनली द ऑक्टल हेक्साडेसिमल, पर कोई एनी बेस होगा वो मैं आपको आगे की क्लासेस में बताऊंगी। देयर इज अ प्रॉपर मेथड, हिट एंड ट्रायल नहीं है, प्रॉपर मेथड है हाउ टू कन्वर्ट एनी बेस हेक्साडेसिमल टू एनी अदर बेस, ठीक है, किसी भी बेस को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने का और हेक्साडेसिमल टू किसी भी और बेस में कन्वर्ट करने का, देयर इज अ प्रॉपर रूल। बट अभी के लिए ये समझ लो that we have this certain combination
ठीक है, हमारे पास कोई भी फॉर एग्जाम्पल बाइनरी कॉम्बिनेशन है, it is any number, it is in the form of binary, okay, and you have to convert it into the hexadecimal. ठीक है, आपने इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, फाइन। कैन वी कन्वर्ट ऑल ईच अदर लाइक बाइनरी टू ऑक्टल? सारे नंबर सिस्टम को आप सारे दूसरे नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है, अभी धीरे धीरे ही बताऊंगी मैं। मेहुल ने आंसर दिया इट इज 395.7, देखते हैं सही है कि नहीं। तो इसमें आपने क्या करना है, यहां से जब हमने हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है देन वी हैव टू पेयर, तब आपने क्या करना है, 4 बिट्स को पेयर करना है, 4 बिट्स का कंबाइन करना है, 4 बिट्स को। व्हेन यू आर गोइंग टू कन्वर्ट इनटू द हेक्साडेसिमल, तब आपने 4 बिट्स में कन्वर्ट करना है, ठीक है। और जब हम ऑक्टल का करेंगे तब हमने 3 के लिए, यस हरितिक, व्हेन वी गो फॉर द ऑक्टल देन वी हैव टू पेयर विद द 3, ठीक है। तो हमने 4 का पेयर कर लिया क्योंकि हमने हेक्साडेसिमल में करना है, ये 4 का पेयर कर लिया, ये 4 का पेयर कर लिया। अब यहाँ पे तो 3 बचे, तो हमने क्या कर देना है, इसके पीछे एक 0 पैड कर देनी है, ठीक है। मैं इसको 1 मिनट डिलीट कर देती हूँ। यहाँ पे 1 था ना, तो हमने यहाँ पे 0 लगा देनी है, ठीक है। हाँ, तो ये कितना बना, 1110, टेबल के अकॉर्डिंग कितना था, आई थिंक ये होगा ई, है ना, इट विल बी ई, यस 64D point E, and this is D, this represented by the 4 and this represented by the 6, so this is our hexadecimal, ठीक है। आई थिंक सबको क्लियर है, क्लियर है सबको। ठीक है, तो अगर इसी डेटा को, ठीक है, अगर इसी डेटा को नाउ वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू द ऑक्टल, अगर हमने सेम डाटा को ऑक्टल में कन्वर्ट करना है देन व्हाट विल बी द आंसर। हाँ, तो कर रही हूँ ना मैं, इस डेटा को नाउ वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू द ऑक्टल, ऑक्टल में कन्वर्ट करना है देन यू हैव टू पेयर, आपको पेयर करने होंगे 3 पॉइंट से, इधर को पॉइंट से लेफ्ट साइड को लेफ्ट राइट टू स्टार्ट करना है, लेफ्ट तक जाना है, पॉइंट, ठीक है। 3 पेयर कर लिए और इस साइड को 3 पेयर कर लिए,
ठीक है। और यहाँ पे 0 है तो इसको आप लेफ्ट कर सकते हो, पर अगर 0 के बाद 1 होगा तो आप एक और 0 पैड कर देना। ठीक है। हाँ, अगर तो सिर्फ 0 है देन यू कैन लीव इट, और अगर 0 के बाद 1 होता है यहाँ पे देन यू हैव टू पैड 1 मोर 0। तो आपको एक और 0 पैड करनी पड़ती एंड उसका पेयरिंग करना पड़ता। मेहुल प्लीज डोंट बार बार अपना हैंड रेज और लोअर मत करो प्लीज, डिस्टर्बेंस हो रही है मुझे। हाँ, लास्ट चार्ट में ई की वैल्यू गलत है। एफ जो चार 1 है ना, 1 1 1 1, दैट रिप्रेजेंटेड द एफ। मैंने पिछली क्लास में बताया था, प्लीज इसको ठीक कर लो। चार्ट में जो 1 1 1 1 है दैट इज एफ। तो मैं क्या बता रही थी, यहाँ पे सिर्फ 0 है। अगर 0 के बाद एक और 1 होता देन यू हैव टू पैड 1 मोर 0, ताकि हमारी 3 की पेयर बन सके। ठीक है। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमारा ऑक्टल क्या हो जाएगा, 101 के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या होगा, आई थिंक इट इज 5। 101 के कॉरेस्पॉन्डिंग इट विल बी 5। 001 के कॉरेस्पॉन्डिंग here it is 1। 001 के कॉरेस्पॉन्डिंग अगेन 1 एंड 011 के कॉरेस्पॉन्डिंग here it is 3 एंड यहाँ पे पॉइंट 111 रिप्रेजेंट द 7 एंड 010 रिप्रेजेंट द 2। दिस इज योर ऑक्टल। यस शुभम हर्षित, ठीक है आपका। ठीक है, ये मैंने सिर्फ इसीलिए बताया क्योंकि 3 की पेयरिंग करनी है। अगर 0 है तो इसको एज इट छोड़ सकते हो, अगर 0 के बाद 1 है तो इसको एज इट नहीं छोड़ सकते, देन यू हैव टू पैड 1 मोर 0 सो दैट 3 का कॉम्बिनेशन कंप्लीट हो जाए। इज इट ऑल राइट? ठीक है, किसी को कोई डाउट हो यहाँ तक? ठीक है, गुड गुड फाइन। तो अभी हमने क्या कर लिया, नाउ वी कैन एबल टू कन्वर्ट बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, बाइनरी टू ऑक्टल। चलो अब प्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग ही चलते हैं, जैसे उसमें दिया होगा वैसे वैसे ही चलते हैं हम। ठीक है, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, देन दिस वाज अवर नंबर सिस्टम। यहाँ पे करेक्ट कर लेना नंबर सिस्टम में प्लीज। ठीक है, यहाँ पे 1111 होना चाहिए। फाइन। अब हमको बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्ट करना आता है। ओके, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी बिल्कुल उल्टा है। हेक्साडेसिमल टू बाइनरी बिल्कुल उल्टा है एंड यू हैव टू डू प्रैक्टिस। इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको घर पे। और हेक्साडेसिमल टू बाइनरी बिल्कुल उल्टा है, अगर आपको ये दिया होगा 240A.3C। ठीक है, दिस इज योर हेक्साडेसिमल कोड। हाँ, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, जैसे बाइनरी टू हेक्साडेसिमल किया है बिल्कुल वाइस वर्सा चलोगे, उसका उल्टा लेके चलोगे, देन यू आर एबल टू कन्वर्ट द हेक्साडेसिमल टू बाइनरी ऑल्सो। कैसे? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 240A.3C है। ठीक है, तो C के कॉरेस्पॉन्डिंग बाइनरी नंबर कितना है टेबल के अकॉर्डिंग, दैट इज 1100। पेयरिंग करने के बाद कुछ डिजिट पॉइंट के, अनिरुद्ध आस्किंग मैम अगर पेयरिंग करने के बाद कुछ डिजिट पॉइंट के लेफ्ट और राइट में आए तो क्या करें? तो 0 पैड करो ना। अगर हमने हेक्साडेसिमल करना है तो हमने 4 का कॉम्बिनेशन बनाना है। अगर तो पॉइंट के राइट साइड है, ठीक है, पॉइंट के राइट साइड से हमने शुरू करनी है पेयरिंग। ठीक है, तो उधर को 0 पैड कर दो, ऑलवेज 0 ही इंसर्ट करनी है। ठीक है, पेयरिंग बनाने के लिए अगर हेक्साडेसिमल है तो 4 की पेयरिंग बनाएंगे तो जीरो जितनी इंसर्ट कर सकते हो उतनी कर दो। हाँ, ऑलवेज ऐड 0। ठीक है, पेयरिंग बनाने के लिए। रिशांत, मैं जो ये लिखा हुआ है ना डू सम प्रैक्टिस, तो इसी प्रैक्टिस की बात कर रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे साथ साथ लिखा हुआ है, बीच में दो दो क्वेश्चंस दिए हुए हैं, दैट डू सम प्रैक्टिस, इसी प्रैक्टिस की बात कर रही हूँ। अनुभव बिल्कुल इजी है ये, जब आप उसको अच्छे से ऑब्जर्व करोगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे चेंज हो रहा है, वैल्यूज कैसे हो रही हैं।
आंसर पोस्ट नहीं करने की जरूरत नहीं है, आप अपने तरफ से करके रख लो, ठीक है। शायद अब चार्ट याद करने की जरूरत नहीं है, ये कहाँ पे कोई चार्ट याद करने की जरूरत नहीं है। प्लीज व्हेन यू ऑब्जर्व दैट चार्ट, तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। प्रैक्टिस क्वेश्चन जितने भी होंगे, जो जो हम करते जा रहे हैं, उसके रिलेटेड एक एक अपने आप अपना नंबर लेके आप प्रैक्टिस कर सकते हो। फाइन। हाँ, तो यहाँ पे हमारे पास 240A.3C है, तो इसको हमने बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो हमें डायरेक्ट ही पता है कि C अकॉर्डिंग टू चार्ट C इज रिप्रेजेंटेड बाय द 1100। ओके, आपने ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे 7 है जो वो 111 से रिप्रेजेंट होता है, 111 और मतलब 0111 से, ठीक है। 7 इज रिप्रेजेंट बाय द 0111 और फाइन, और उसके बाद जो 8 है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय द 1000। बस एक बार जब चार्ट को ध्यान से देख लोगे और जैसे जैसे आपका सिलेबस आगे बढ़ेगा तो आप उसके यूज टू हो जाओगे, ठीक है। सो 240A.3C है, तो C is represented by the 1100, 3 is represented by the 0011, point A 1010, 0 के comparative 4 zeros, 4 is represented by the 0100 and 2 is represented by the 0010. Okay, so this is our required. अब नीचे की प्रैक्टिस आप करके मुझे अभी आंसर बताओगे, that what will be the output of the 294.ABCC. हाँ, ऑलवेज 7 में एक जीरो ऐड करनी ही करनी है, क्योंकि आपने 4 कॉम्बिनेशन लेने हैं, 4 बिट्स के कॉम्बिनेशन लेने हैं, ठीक है। तो 7 इज रिप्रेजेंट बाय द 1111, 111, 3 वंस के साथ 7 रिप्रेजेंट होता है। तो आपको लेफ्ट मोस्ट पे, लेफ्ट साइड पे यू हैव टू ऐड जीरो। राइट साइड में जीरो नहीं ऐड करनी, यू हैव टू ऐड जीरो ऑन द लेफ्ट साइड, ठीक है। नाउ गिव मी द आंसर ऑफ 294.ABCC। मैं भी देख लूं करके। तो स्टूडेंट्स जिनका आंसर है 0010, आराम से बोल रही हूँ, जिनका आंसर है, हाँ, द आंसर इज, मैं आंसर टाइप कर देती हूँ, वेट अ मिनट। 00, दिस इज द आंसर 0010, 1001, 0100। Please check the answer. This is the answer. So in this way you can also do, हाँ, तो आप इस वे से सेकंड वाला भी कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। सो ऐसे ही अगर नीचे की वैल्यू दी होगी, बाइनरी दी होगी, देन यू कैन कन्वर्ट इनटू द हेक्साडेसिमल। अगर हेक्साडेसिमल दिया हुआ है देन यू कैन इजीली कन्वर्ट इट इन द बाइनरी। आई थिंक ये सबको क्लियर है। चलो, दो बार कहाँ पॉइंट आ गया? पॉइंट तो ऑलवेज एक बार ही आता है, दो बार कहाँ पे आया पॉइंट? दो बार है कहीं पे पॉइंट? एक बार ही तो है। शायद अब आई एम नॉट गेटिंग योर क्वेश्चन। दो बार कहाँ पॉइंट आया? मैंने दो बार पॉइंट लगा दिया? रियली? लेट मी चेक।
अगर भाई मैंने 2 बार पॉइंट लगा दिया सो प्लीज इग्नोर दैट। हाँ यस सॉरी 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 इट इज माई मिस्टेक शदब, एक बार ही पॉइंट आएगा, प्लीज इसको ठीक कर लेना। नहीं चार्ट याद करने की जरूरत नहीं है, आप उसको ऑब्जर्व करोगे देन यू विल अपने आप आपको पता चल जाएगा कि किसको किससे रिप्रेजेंट करना है। नाउ अगेन बाइनरी टू ऑक्टल एंड वाइस वर्सा। ठीक है, ये भी बिल्कुल इजी है, जैसे हेक्साडेसिमल में हमने 4 को कंबाइन किया था, ऑक्टल में हमने 3 को कंबाइन करना है। ऑल राइट, ऑक्टल में सिर्फ 3 को कंबाइन करना है। फाइन, ऑक्टल में 3 को कंबाइन करना है। तो पॉइंट के इस साइड को हमने राइट टू लेफ्ट जाना है, पॉइंट के इस साइड हमने लेफ्ट टू राइट जाना है। ठीक है, पॉइंट के इधर को यहाँ से यहाँ जाना है और यहाँ से यहाँ जाना है। आई थिंक ये सबको क्लियर होगा, मैंने कन्वर्ट करके भी बता दिया, ये सबको क्लियर होगा। तो इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं, लेट्स डू सम प्रैक्टिस। दैट इज वी हैव अ 460 एज एन ऑक्टल नंबर। मैम प्लीज रिपीट, क्या रिपीट करूं? 460 इज अवर ऑक्टल नंबर। चलो कर देती हूँ, मैं व्हाइट बोर्ड पे कर रही हूँ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ नंबर, चलो मैं कर रही हूँ अगर किसी और को भी प्रॉब्लम हो। फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ नंबर 473। ठीक है, दिस इज अ नंबर, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ ऑक्टल एंड वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू द बाइनरी। ठीक है, सो 4 के रिप्रेजेंट में हो जाएगा 1 0 0 एंड 7 के कॉरेस्पॉन्डिंग है 1 1 1 और 3 के कॉरेस्पॉन्डिंग है 0 1 1। ठीक है, सो दिस इज इट्स बाइनरी नंबर, ये इसका बाइनरी नंबर है। ऑल राइट, और अगर हमने इसको अगेन बाइनरी टू ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो वी विल, हम इसको 3 3 कंबाइन करेंगे। तो 0 1 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग बनता है 3, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग बनता है 7 एंड इसके कॉरेस्पॉन्डिंग बनता है 4। सो दिस इज अवर ऑक्टल नंबर। फाइन, क्लियर है? ओके मैम, व्हाई वी आर स्टडिंग दिस conversion? Because when you are designing any hardware or assembly language or when you are coding in the microprocessor and microcontroller में जब आप कोडिंग करते हो then वहाँ पे hexadecimal और octal उठाता है। machines is working on hexadecimal and octal but you are working on the decimal, so you must know about the coding। ठीक है, तो अगर मशीन में आपके पास मेमोरी एड्रेसेस होते हैं, अगर मशीन में उसने बोल दिया कि एफ एफ मेमोरी एड्रेस पे ये चीज पड़ी है, एफ एफ इज योर मेमोरी एड्रेस और इस पे ये डेटा स्टोर्ड है, तो आपको क्या पता चलेगा कि व्हाट इज एफ एफ? देन यू कैन इजिली रिकॉग्नाइज दैट अकॉर्डिंग टू एफ एफ इट इज ऑन द 1515 लोकेशन पे ये पड़ी है इन द डेसिमल फॉर्म में। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं भूलोगे, मैं नहीं भूली अभी तक। आपको एक बार नंबर सिस्टम कंपैरिजन कन्वर्जन याद हो जाएगा, आप नहीं भूलोगे। अगर भूल भी जाओगे तो आपको पता होगा कि यस ये मैंने कहीं पढ़ा था एंड यू कैन, आप उसको फिर से रिफ्रेश कर सकते हो। पर अगर आपने उस चीज को पढ़ा ही नहीं होगा तो आपको क्या पता होगा? ठीक है, ऑब्वियसली आप भूल जाओगे पर आपको इतना तो याद रहेगा कि यस ये कहीं पढ़ा था। लेक्चर्स रिकॉर्ड नहीं है, ये आपकी मेमोरी में रिकॉर्ड हो जाएगा। ऑफ कोर्स आप भूल जाओगे पर आपको पता होगा कि इंटरनेट से क्या चीज असेस करनी है ताकि मैं उसको रिकॉल कर सकूं।
ठीक है, आपको थोड़ा टाइम लगेगा उसको फिर से याद करने में, पर एक बार जब पढ़ा होता है तो आपको फिर याद हो जाता है। ठीक है, सो बाइनरी टू ऑक्टल हो गया, एंड नाउ दिस इज एन एक्सरसाइज। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये कन्वर्जन खत्म हो जाएगा, और नेक्स्ट टाइम हमने, ये तो अभी तक हमने स्टैंडर्ड कन्वर्जन की थी, ठीक है, तो उसके बाद हम देखेंगे कि किसी को भी किसी भी बेस में कन्वर्ट कैसे करते हैं। तो यहाँ पे अब हम, मुझे बताओ, हियर इट इज 33 इज अ डेसिमल नंबर, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग बाइनरी नंबर कितना होगा? हरी अप, जल्दी बताओ, 33 के कॉरेस्पॉन्डिंग सीआर कौन बनेगा, मैंने डिसाइड कर लिया है, मैं बता दूंगी ग्रुप में। ठीक है, सो 33 के कॉरेस्पॉन्डिंग बाइनरी नंबर 33 के अकॉर्डिंग डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट करके देखा आपने? जो मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में बताया था, डेसिमल टू बाइनरी। जो डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन के लिए कितना आया? जो स्टार्टिंग में बिल्कुल करवाया था, डिवाइड करके डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट करना है तो हमने 2 से डिवाइड करना है, उस अकॉर्डिंग करना है। यस प्रखर, योर आंसर इज राइट, इट इज 1 0 4 0 1 4 0 0 0 0 0 एंड 1, जो मैंने स्टार्टिंग में करवाया था। यस इट इज 1, आफ्टर दैट देर आर 4 zeros एंड 1। यस, जो मैंने स्टार्टिंग में करवाया था, दैट फ्रॉम डेसिमल टू बाइनरी करने के लिए यू हैव टू डिवाइड विद द नंबर। ऐसे ही डेसिमल टू ऑक्टल करोगे, यू हैव टू डिवाइड विद 8। ऐसे ही डेसिमल टू हेक्साडेसिमल करोगे। यस रिशांत, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई वाला। यस, हम्म, ये चीज ना ध्यान में रखना कि कोई भी अगर डेसिमल है इस साइड, उसको हमने किसी और में करना है, बाइनरी में, ऑक्टल में और हेक्साडेसिमल में। we have a decimal number and we have to convert either in the binary, either in octal, either in hexadecimal और in the, अगर किसी का बेस 5 भी है, जैसे बाइनरी में तो बेस 2 है, ऑक्टल में बेस 8 है, हेक्साडेसिमल में हमारे पास 16 है। ओके, अभी तक मैंने कोई असाइनमेंट नहीं दिया आर्यन, अभी तक यही आपकी असाइनमेंट है जो आपको ये एक्सरसाइज दिख रही है। ठीक है, अभी तक ये आपका होमवर्क की तरह है, तो मेरी बात सुन लो। When there is a decimal number and you have to convert it in either in the binary, either in the hexadecimal or in the octal or in the base 5 में, then you have to apply the divide and multiply rule। ठीक है, पॉइंट से इधर का है, पॉइंट से लेफ्ट साइड का है, then you have to divide, पॉइंट से राइट साइड का है, then you have to multiply। 4 जीरो होंगे प्रखर, 4 जीरो। यस शदब, बाइट्स बेस, जैसे 33 है, बाइनरी में कन्वर्ट करना है, देन यू हैव टू डिवाइड इट विद द 2, क्योंकि बाइनरी का बेस 2 है। कहीं सबमिट नहीं करना, इट इज फॉर योर प्रैक्टिस। असाइनमेंट के लिए मैं बताऊंगी कहाँ पे सबमिट करनी है, असाइनमेंट मैंने भी रिलीज नहीं की, इट इज फॉर योर प्रैक्टिस। ठीक है, तो मुझे प्लीज बताओ कि डेसिमल 33 का ऑक्टल क्या है? डेसिमल 33 का यहाँ पे क्या भरना है? व्हाट इज हेयर, यहाँ पे क्या आएगा? 41। यस, तो बेटर है चैट पे थोड़ा कम ध्यान दो और आंसर पे, मेरी बात जो मैं कर रही हूँ उस पर थोड़ा ज्यादा ध्यान दो। यस कंचन शिवानी, यस इट इज 41। योगेश इट इज नॉट 21, इट इज 41। प्लीज चेक योर आंसर अगेन। एंड डेसिमल 33 का हेक्साडेसिमल क्या है?
हाँ हेक्साडेसिमल इट इज 21। यस, तो बेटर, अभी ये तो देखो पता नहीं ना चल रहा है कि 41 क्या है 21 क्या है, इसीलिए आपने नॉमेनक्लेचर में 41 ब्रैकेट में रख के, ब्रैकेट 41 एंड उसका बेस 8, इट रिप्रेजेंट दैट दिस इज अ ऑक्टल, एंड ब्रैकेट में 21 बेस 16 रिप्रेजेंट दैट इट इज अ हेक्साडेसिमल। फाइन, ऐसे अटेम्प्ट करना है। और अब सेकंड रो पे चलें। बट मैं बाइनरी में 1000 आया था, तीन जीरोस, तीन जीरोस थी। लेट मी चेक अगेन, आई थिंक चार जीरोस थी। 33 का करके देख लेते हैं हम बोर्ड पे, बाइनरी में। चार जीरोस है ना, चार जीरोस हैं। सो 16 एंड दिस इज 1, हाँ चार जीरोस हैं। तो मुझे क्यों एक्सरसाइज करवा रहे हो मेरी, चार जीरोस हैं। चलो हम देख लेते हैं अभी, वेट वेट। तो आ गई चार जीरोस। हम्म, इट इज चार फोर जीरोस। चलो स्टूडेंट्स, आपका टाइम ओवर हो चुका है, प्लीज लीव द सेशन। हमने ऑलरेडी ऊपर कर दिया टाइम। प्लीज लीव द सेशन, और इसको पिक्चर क्लिक कर लो या क्या कर लो, ठीक है। और ये प्रैक्टिस करके देखना। प्लीज लीव द सेशन।